18 दिनों का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती पर विनाश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों के विनाश ने अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी थी। घायल दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने ऐसा संकल्प लिया जिसने इतिहास की सबसे भयावह रात को जन्म दिया। अश्वत्थामा ने प्रण लिया, आज रात पांडव शिविर चैन की नींद नहीं सोएगा। सामने था पांडवों का विशाल शिविर, जहां युद्ध से थके योद्धा गहरी नींद में थे। फिर अचानक उस शांत रात को अश्वत्थामा के आक्रमण ने चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों का भी वध कर दिया। ये रात महाभारत के सबसे दुखद अध्यायों में बदल गई। सुबह हुई, लेकिन पांडव शिविर में विजय का कोई उत्सव नहीं था। चारों ओर केवल शोक था। अपने 5 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रौपदी का हृदय टूट गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अश्वत्थामा को खोजकर न्याय दिलाने का संकल्प लिया। कुछ ही समय बाद अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने खड़े थे और दोनों के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उसके सामने अर्जुन ने भी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। 2 दिव्य अस्त्रों के टकराने से संसार पर संकट आ सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दी। अपने कर्मों के कारण अश्वत्थामा को कठोर दंड मिला। उसकी मणि छीन ली गई और उसे लंबे समय तक भटकने का शाप मिला। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके घाव आने वाली पीढ़ियों तक याद किए जाने वाले थे। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन उस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि कुरुक्षेत्र हमेशा के लिए इतिहास बन गया।